सेहरा जो है तमाम अराकीन के सर जाता है, जिन्होंने दामे दरमे सुखने कदमे इस अदारे को चलाया, कामयाब करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। मैं सलीम शेख साहब, शबनूर मिस और आसिफ सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस अदारे के तमाम अराकीन, खलीलुर रहमान शेख साहब, वली मोहम्मद अंसारी साहब, आसिफ शेख साहब से कहूंगा कि आगे आए और सरफराज आरजू साहब के दस्ते मुबारक से ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मौलाना कमर साहब आप भी आगे आ जाइए। हेलो, मुंसिफ सर भी है, मैं मुंसिफ सर से गुजारिश करूंगा वो भी एक बेटा जोरदार तालियां। जीएसटी नहीं है, नो जीएसटी। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आरजू साहब, मौलाना कमर सुल्तानपुरी साहब, रफीक शेख साहब, खलीलुर रहमान शेख, वली मोहम्मद अंसारी, आसिफ शेख साहब की खिदमत में मदद सेवा फाउंडेशन के सदर और नायब सदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हुए मैं बहुत जल्द ये प्रोग्राम मुकम्मल करना है, इसलिए एजाज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि चंद लफ्जों में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब एजाज अहमद शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, फिर भी ये प्रोग्राम ऐसा है कि हमारी बसई तालुका की एक मरकज़, तालीमी मरकज़, और जिसको हमने हमारे सदर मरहूम शेख अली सनम साहब के सदारत में इसको शुरू किया गया था 1972 में, और आज माशाअल्लाह तकरीबन 54 इयर्स हो गए। और इस 54 इयर्स में 54 साल में जो भी बसीन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी ने तरक्की की है, और जिस तरीके से तरक्की की है, उसमें मैं सबसे पहले अपना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह जो काम लेता है लोगों से, ऐसे काम जो हम तो कुछ भी नहीं हैं। सबसे पहले मेरी हकीकत बता दूँ, मैं एजाज अहमद शेख, न मेरे उर्दू से कोई वास्ता, मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इतना प्योर उर्दू नहीं बोल पा रहा हूँ। यहाँ पे सोहरा बैठे हैं, शायर बैठे हैं और सरफराज साहब है कि मेरी कुछ मिस्टेक अगर हो जाए इसमें तो मैं उर्दू वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उर्दू की 50 साल खिदमत की। आज देख रहे हैं आप देख रहे हैं इतनी बड़ी इमारत, ये हमारी अराकीन, हमारे जो मेंबरान और हमारे सदर साहब का एक ख्वाब था। हमने जब दायरा शुरू किया तो उस वक्त हमने सिर्फ गरीब बच्चों को वसई की किताबें, कॉपियाँ देते थे और उनको पढ़ाई तालीम के लिए हम उनकी मदद करते थे। उस ज़माने में बहुत कम पैसा लगता था, 2 या 3 रुपये के अंदर तो पूरा 10वीं तक का सेट आया था। 4 आने की हिस्ट्री, 4 आने की ज्योग्राफी, 4 आने की सब। और उस वक्त हम 500 रुपये जमा करते थे और 200 बच्चों को किताबें देते थे। ये एक वक्त था 1972 से। और अब फिर हमारा 76 में रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारे सदर साहब के साथ हम ऐसे तालीमी प्रोग्राम करते रहे। बसई के कुछ बच्चे जो महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड में पहले आते थे, उनको हम इनामात देते थे, और इसी तरह से ये चलता रहा। लेकिन एक हमारा एक ख्वाब ये भी था कि बसई के अंदर उर्दू स्कूल, जो जिला परिषद की स्कूल थी, सिर्फ 7वीं तक थी,
और हमारे सदर का और हमारा अराकीन का, जो मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी वली मोहम्मद अंसारी जनरल सेक्रेटरी, और जो टेलर है, ये हमारे जो साथी बैठे हुए दूसरे खलील अहमद, वो ये चार्टर्ड अकाउंट है और मैं फोटोग्राफर हूँ। और हमारी पढ़ाई भी 11वीं गुजराती तक हुई है। कोई हम तालीम से भी कोई हमारा वास्ता नहीं था, लेकिन जब काम करना है और जब कौम के लिए कुछ खिदमत करनी है तो कोई चीज़ आपको नड़ने वाली नहीं, आपका नीयत सही होनी चाहिए काम करने के लिए, वही सबसे बड़ी बात है। तो इस नीयत से काम किया और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने स्कूल हमको खोलने का हमारा चल रहा था और हमारे सदर साहब जनाब शेख अली सनम साहब गुजर गए 79 के अंदर, अल्लाह को प्यारे हो गए 10 जनवरी को। और जब मैं नायब सदर था और मुझे सदारत सौंपी गई, उनके बाद मैं सदर रहा और उसके बाद से हमने कोशिश की मेंबरान ने, और 1982 में जो जिला परिषद के बच्चे यहाँ पे 7वीं क्लास करने के बाद 8वीं के लिए नाला सोपराए जाते थे सरफराज साहब, और इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी भी जाते थे उस वक्त सोपरा, और बहुत से लोग जो वसई में थे वो लोग भी जाते थे। तो हमने पहले सोचा कि हम लोग को वसई में उर्दू हाई स्कूल खोलना चाहिए, उनको सोपारा नहीं जाए, यहीं पढ़े। उस वक्त अपनी जो हमारी ये MLA थी ताराबाई वर्तक, उनसे हम मिले और मैं उस वक्त उनके सब प्रोग्राम की फोटोग्राफी करता था, मुझे जानते थे। मैंने कहा कि भाई हमको हमारी एक स्कूल उर्दू स्कूल हाई स्कूल खोलना है, यहाँ पे हमारे बच्चे हैं वो 7वीं के बाद सोपारा जाते हैं। तो बोले आप एप्लीकेशन कीजिए। मैंने एप्लीकेशन किया अप्रैल में और अल्हम्दुलिल्लाह जून में परमिशन आ गया। और फिर यहाँ के जामा मस्जिद के ट्रस्टियान उस वक्त थे शेख डॉक्टर इस्माइल शेख साहब, जमील भाई और नसीर भाई के वालिद साहब, उनको कहा कि भाई हम लोग ने स्कूल की परमिशन ला रहे हैं और हमारा दायरा भी एक मामूली एक छोटी सी खोली में चल रहा है, अब हम स्कूल चलाने के लिए आप आपकी मस्जिद का ऊपर का जो एरिया है वो हमको दीजिए और हम उसके अंदर स्कूल चलाएंगे और फिर कोशिश करके हम अपनी अलग से बिल्डिंग बनाएंगे। तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज हमको ये दे दी इमारत। हमने वहाँ पे 8वीं क्लास शुरू किया, 82, 83 में 8वीं, 83, 84, 9, 85, 84, 85, 10 पहला बैच हमारा 43 साल पहले, आज 44 साल हो गए, 85 के अंदर SSC का गया। उस वक्त के हमारे स्टूडेंट से ये हमारे मुंसिफ, ये उस वक्त के हमारे स्टूडेंट से आज मेरे पास सीनियर क्लार्क के हैसियत से काम कर रहे हैं और उन्होंने भी अदबी उसमें भी बहुत अच्छा नाम किया है। तो मैं इस तरीके से हमने कोशिश ये भी की, स्कूल खुल गई, स्कूल की जगह मिल गई और हमारे इंडेक्स नंबर आ गया, SSC का एग्ज़ाम भी उसमें हो गया। लेकिन हमको ये फिक्र थी, उस वक्त भी हमको तनख्वाह देने के लिए तकरीबन उस वक्त के तरीके से हमने 3-4 टीचर रखे थे, उसके 5 हज़ार रुपया खर्च होता था। हम लोग रात को निकलते थे बाहर, लोगों से मिलते थे, किसी से 50 रुपया, किसी से 25 रुपया, और हर संडे के दिन हम रेकड़ी लेकर निकलते थे, जूने पेपर घर घर से जमा करते थे, उसमें से 2500 महीने में जमा हो जाते थे। इस तरीके से हम तनख्वाह चुकाते थे और स्कूल को आगे चलाया। उसके बाद हमने ताराबाई वर्तक से कहा कि भाई हमें ग्रांट मिलनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह 87 के अंदर सुधाकर नायक एजुकेशन मिनिस्टर थे, ताराबाई मुझे उनसे मिलाने लेकर गए और मैंने कहा सुधाकर नायक साहब, हम बहुत मुश्किल से किराए की जमा इसमें प्रेमाइस में स्कूल चला रहे हैं, हमें हमारे टीचरों की तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, ताराबाई वर्तक को कहा, ताराबाई वर्तक ने बोला हाँ ये समझो मेरी स्कूल है। उसी वक्त एडॉक ग्रांट पास किया, सेक्रेटरी को बुलाया, 50% और अगले साल 100% हमारी टीचर की ग्रांट मिलने लगी। 87 में ग्रांट हो गई। ग्रांट होने के बाद हमने सोचा कि जब जो भी दायरा कोई भी स्कूल खोलता है तो सबसे पहली फिक्र होती है उसकी अपनी खुद की इमारत होना। भाई भाड़े की इमारत में या किसी की दी हुई इमारत में हम कब तक स्कूल चलाएंगे? तो पहला मकसद होता है अपनी खुद की इमारत स्कूल की होना। उसके लिए हमने सोचा कि हमारे उर्दू जहाँ हमारे दिलीप कुमार साहब, हमने सोचा कि चलो उनसे ही हम कुछ शुरू करते हैं कि स्कूल के लिए कुछ किया जाए। हमने उनको लेटर लिखा दिलीप साहब को, एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई, दिया, उन्होंने लेटर वहीं पढ़े खड़े और बाद में उन्होंने हमको घर बुलाया। घर बुलाने के बाद मुझे पूछा, एजाज आप क्या चाहते हो? मैंने बोला यूसुफ साहब हम ये चाहते हैं कि हम अभी हमारी स्कूल
हम हमारे इसके अदारे में तो मस्जिद में चला रहे, हमारा खुद की हो। उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी है एजाज, मुझे तुम पे प्राउड है। पहली बात तो आप तालीम के लिए काम कर रहे हो। पहली बात सरफराज भाई, सरफराज साहब, देखिए दिलीप साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा आप तालीम के लिए काम करते हैं, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। उससे ज्यादा भी खुशी है कि आप उर्दू स्कूल के लिए काम कर रहे हो, उर्दू जबान के लिए काम कर रहे हो। और अगर आप उस वक्त बसई कस्बों में गिना जाता था, उन्होंने कहा कि कस्बों में अगर उर्दू स्कूलें खुलेगी तो हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा रहेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है एजाज, मुझे तुम पे प्राउड है। पहली बात तो आप तालीम के लिए काम कर रहे हो। पहली बात सरफराज भाई, सरफराज साहब, देखिए दिलीप साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा आप तालीम के लिए काम करते हैं, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। उससे ज्यादा भी खुशी है कि आप उर्दू स्कूल के लिए काम कर रहे हो, उर्दू जबान के लिए काम कर रहे हो। और अगर आप उस वक्त बसई कस्बों में गिना जाता था, उन्होंने कहा कि कस्बों में अगर उर्दू स्कूलें खुलेगी तो हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा रहेगी। तो उर्दू स्कूल खुलने के सिवा ये उर्दू जिंदा रहना मुश्किल है। तो ये उनका ये मैसेज था कि भाई आप उर्दू स्कूल खोले, हम ताउन देंगे। फिर मुझे कहा आज आप मस्जिद में जगह देखें। मैंने जगह देखा, उनको बताया यही जगह जो यहाँ पे हम लोग आज ये प्रोग्राम बना रहे हैं। मुझे लगा वो 22 गुंठे जगह है, मालिक से हमने तय किया है, उसकी कीमत तकरीबन 8 लाख होती है। उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दिन के बाद आके मुझे मिलो और मैं आपसे जो भी कुछ मैं बन के करता हूँ, आप MOU बनाइए, मेरे से पैसा लेके जाइए। और मैं उनसे मिला 2 दिन के बाद, 50,000 रुपया दिया उस वक्त उन्होंने हमें, और MOU बनाया हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जारी रही। इसके लिए इस बीच में हमें हमारे जो हुसैन नैन्सी हमारी फाइल बॉम्बे में बहुत जगह घूम रही थी, हारून भाई मोजावाला, अब्दुल सत्तार मर्चेंट, और कहीं कहीं हम लोग हमारी फाइल घूम रही थी। और हमारी ये जो हुसैन भाई नैन्सी साहब, उनको ये हमारी फाइल मिली। तो एक रात को मुझे उनका फ़ोन आया, मेरा फ़ोन नंबर कार्ड उसमें था कि भाई हम आपकी स्कूल को कुछ मदद करना चाहते हैं। मैं मेरा बहुत कुछ, आप कब आते हैं? तो बोले मैं सुबह ही आता हूँ और आपकी स्कूल और जो जगह आप लेने वाले हैं वो देखना चाहता हूँ। वो आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बाद में हमारे से कहा कि आपको अभी कितना पैसा देना है। मैंने बोला 7.5 लाख रुपया हमको देना है। वैसे 5 लाख ही था, लेकिन हमने यहाँ पे तबेला था भैंस का, 60 भैंसें थी, उसका तबेला था, उसको खाली करवाने का था। उसको तबेले वाले को 3 लाख दिया और 8 लाख उन्होंने बोला हम पूरी रकम देंगे, और उन्होंने पूरी रकम दी हमको। और हमको ये 8 लाख देके ज़मीन हमारी फ्री करवा दी। उसके बाद उन्होंने इसमें इमारत बनवा दी हमारी, उसमें 2001 में इमारत बनी। और यहाँ पे उस वक़्त हम लोग यहाँ पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त उन्होंने 1,25,00,000 रुपया दिया हुसैन भाई से। और इसके बाद ये मामूली रकम नहीं होती, उस ज़माने में 1,25,00,000, जब 2,000 रुपया सोना तोला था, 80,000 रुपया तोला सोना है, हिसाब लगाइए कितने करोड़ की जगह होगी, समझे। तो ये हमारा बहुत बड़ा उनका एहसान है, उनकी फैमिली का, नैन्सी फैमिली का। उन्होंने 1,25,00,000 इमारत बना के दी। हमने स्कूल यहाँ पे शिफ्ट की। शिफ्ट करने के बाद हमारे पास पहले ही साल KG में 150 बच्चे हमारे पास KG में हमने KG भी शुरू किए। और बाद में हमने 5, 6, 7, 1 to हमारे 8, 9 पे 1 to 8 शुरू किए, उसको ग्रांटेड कराई। बाद में 2008 में हमने इधर जूनियर कॉलेज खोली। जूनियर कॉलेज के अंदर फिर हमने जो था उसकी बिल्डिंग, पहले हमारी इतनी इमारत थी, और ये फिर बाद में जूनियर कॉलेज के लिए 80 लाख रुपए भी हुसैन भाई नैन्सी ने दिए, और ये बिल्डिंग यहाँ पे जूनियर कॉलेज खोली गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में, उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में 1200 बच्चे तालीम ले रहे हैं। 1200 बच्चे वसई के, वो वसई उधर हाईवे से आते हैं, बच्चे हाईवे से आते हैं, 65 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारा आज काम, और आगे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश चलती रहेगी। इस साल हमने नीट और जी ये साल फ्री पढ़ाए। इसके बाद हमने इधर ब्लड कैंप किया 2024 में। इसके बाद हमने हमारे हुसैन सेठ ने वसई तालुका में 150 आदमी अपाहिज लोगों को अभी अक्टूबर महीने में उनको सामान दिया 12 लाख रुपए का। वसई के कितने लोग जो मोबाइल चलते फिरते हो गए, उसमें भी हुसैन भाई ने दिया। अभी हमारा प्लान चल रहा है पैरामेडिकल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, और उसमें भी हमको हुसैन भाई का साथ मिलेगा। तकरीबन आगे भी बहुत खर्चा है। मैं हुसैन भाई का, नैन्सी का और उनकी फैमिली का
दिलीप कुमार साहब का और पूरी हुकूमत का, जिन्होंने हमको मदद की है इसके अंदर, सबसे एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हमें हमारी इस तरीके से खुशहाल रखे, हमें इस तरीके से मदद करते रहे।